देखिए, सीधे तौर पर कहा जाए तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। खासकर जब बात कानून व्यवस्था और अवैध कब्जों की आती तो अब कोई ढील नहीं दी जा रही। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। राय बुजुर्ग गांव में अवैध मस्जिद पर की गई कार्रवाई इसका ताजा उदाहरण है, जहां तालाब की जमीन पर बने धार्मिक ढांचे को गिराने की प्रक्रिया शुरू होते ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे साफ होता है कि सरकार अब किसी भी उपद्रव को पनपने का मौका देने के मूड में नहीं है। हिंसा भड़काने की हर कोशिश को समय रहते दबोचने के लिए सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट पर है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसा कि आज जुम्मे की नमाज के लिए कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बरेली में नमाज के बाद उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई थी, तो इस बार प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में थी। योगी सरकार का डंडा अब पूरी ताकत से चल रहा है और जो भी समाज में अशांति फैलाने की सोच रहे हैं, उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि उनकी वाट लगने वाली है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। संभल में हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश का माहौल पिछले कुछ सालों में तेजी से बदला है। पहले जिस राज्य को अव्यवस्था, आपराधिक घटनाओं और सांप्रदायिक तनावों के लिए जाना जाता था, वही अब कानून का डंडा चलाने वाला छवि सामने आ रही है। इस छवि के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, योगी सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि जो नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आम इंसान हो या किसी संस्था से जुड़ा हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल। इसी नीति के तहत हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में एक अवैध मस्जिद पर कार्रवाई देखने को मिली। यह मस्जिद जिस जमीन पर बनाई गई थी, प्रशासन का कहना है कि वो जमीन एक सरकारी तालाब की है, यानी ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया। प्रशासन ने इसे कानून की खुली अवहेलना माना और कार्रवाई का आदेश जारी किया। योगी का गर्जा बुलडोजर। लेकिन मामला सिर्फ इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। धार्मिक स्थलों को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई अपने आप में संवेदनशील होती है। ये मामला भी जब सामने आया तो इसे लेकर पूरे इलाके में हलचल मच गई। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मस्जिद के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल दिया। पीएसी, आरपीएफ और स्थानीय थानों की पुलिस को इलाके में तैनात कर दिया गया। ये फैसला सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देने के लिए है कि अब सरकार जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। पुलिस ने गांव में मुनादी करवाकर सबको घरों में रहने को कहा है, ताकि कोई अफवाह या अनहोनी ना हो। इससे साफ है कि योगी सरकार सिर्फ बुलडोजर नहीं चला रही, बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले के साथ ऐसी योजनाबद्ध कार्रवाई कर रही है जो मिसाल बन सके। और संभल को सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है, इसीलिए इतनी सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन हाल में बरेली हिंसा के बाद जो माहौल गरमाया है, उसके चलते और भी ज्यादा देखरेख की जा रही थी, और भी ज्यादा इलाके को अलर्ट पर रखा गया है। इस कार्रवाई में एक और पहलू सामने आया है और वो है मोहलत देना। जी हाँ, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने प्रशासन से कुछ वक्त की मांग की ताकि वो खुद निर्माण को हटाने की प्रक्रिया कर सके। प्रशासन ने इसे स्वीकार करते हुए 4 दिनों की मोहलत दे दी। इस फैसले से ये संकेत भी मिला कि सरकार पूरी तरह से टकराव नहीं चाहती, बल्कि वो बातचीत से भी समाधान चाहती है, बशर्ते कानून का पालन हो। इस बीच तालाब की जमीन पर बने एक मैरिज हॉल को प्रशासन ने पहले ही गिरा दिया, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि ये कार्रवाई सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान है। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले गए, सीसीटीवी से निगरानी की गई और पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर पेट्रोलिंग करते नजर आए। ये सब देखकर साफ लगा कि सरकार हर हाल में इस मामले को शांतिपूर्वक अंजाम देना चाहती है। अब बात करें इस पूरे मुद्दे के पीछे की बड़ी तस्वीर की, तो ये सिर्फ एक मस्जिद गिराने का मामला नहीं है। ये उस नीति का हिस्सा है जिसे योगी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहती है। इससे पहले भी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में कई अवैध निर्माणों को हटाया गया, जिनमें धर्मस्थल भी शामिल रहे। लेकिन जब बात किसी मस्जिद या धार्मिक स्थल की आती है तो मामला काफी संवेदनशील हो जाता है।
विरोध करने वाले कहते हैं कि ये सरकार एक धर्म विशेष को निशाना बना रही है, जबकि सरकार का कहना है, उनके समर्थकों का कहना है कि सरकार सिर्फ कानून का पालन करवा रही है और किसी को भी छूट नहीं दे रही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुद हथौड़ा और औजार लेकर सरकारी जमीन पर मस्जिद की दीवार तोड़ने लगे, यानी कि अब उन्होंने खुद ही कार्रवाई को अपने हाथ में ले लिया है। जो मोहलत मांगी थी, उन्होंने उस मोहलत के चलते दीवार तोड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे रोचक बात और गौर करने वाली बात है, वो है प्रशासन की तैयारी और समझदारी। एक वक्त था जब ऐसे मामलों में प्रशासन पीछे हट जाता था या फिर कार्रवाई को टाल देता था, लेकिन अब माहौल बदला है। पिछली सरकारों की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान ऐसे मामलों में ध्यान नहीं दिया जाता था। चाहे अब बात करें रामपुर में मदरसे का मामला हो, कानपुर में दरगाह का, या अब संभल में मस्जिद का, योगी सरकार किसी भी अवैध कब्जे को स्वीकार करने के मूड में नहीं। और इसी के लिए चाहे कितनी भी फोर्स लगानी पड़े या सियासी विवाद क्यों ना झेलना पड़े, बरेली हिंसा के बाद जो माहौल गरमाया हुआ है, उसके चलते यही वजह है कि इस बार पहले से ही पूरे शहर में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि शुक्रवार को लोग जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिदों में जाते हैं। शुक्रवार के जुम्मे की नमाज के चलते और भी कड़ी निगरानी रखी गई और शाही जामा मस्जिद जैसे स्थानों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। प्रशासन जानता है कि जरा सी चूक माहौल को बिगाड़ सकती है और इसीलिए पहले से सारी तैयारियां की गई है। इन सब के बीच जो सबसे अहम संदेश सामने आता है, वो ये है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून को चुनौती देने वालों की वाट लगने वाली है। सरकार को मालूम है कि अगर किसी अवैध निर्माण पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चलकर वो विवाद का बड़ा कारण बन सकता है। खासकर धार्मिक स्थानों के मामले में अक्सर देखा गया कि जब शुरुआत में नजरअंदाज किया गया तो बाद में वो मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि हल निकालना ही मुश्किल हो गया। शायद यही कारण है कि अब प्रशासन किसी भी अवैध निर्माण को देखकर आंखें नहीं मूंद रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर ये भी है कि दूसरे जिलों में बैठे अवैध निर्माणकर्ता या अतिक्रमण करने वाले लोग अब सतर्क हो रहे हैं। अब उन्हें पता है कि योगी सरकार सिर्फ नोटिस भेजने तक सीमित नहीं रहती, अगर आदेश दिया तो बुलडोजर का पहिया चलने में देर नहीं लगेगी। इससे पहले कई मामलों में जब मस्जिदों या मदरसों तोड़े गए तब भी बड़े स्तर पर विरोध नहीं हुआ, क्योंकि लोग जानते थे कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये जरूरी है कि प्रशासन हर कदम सावधानी से उठाए, यानी कि सीधे तौर पर योगी सरकार एक्शन मोड में है और किसी भी तरह के उपद्रव फैलने से पहले उन्हें रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की हिंसा ना भड़क पाए। इसके लिए पहले से ही योगी सरकार ने कई इंतजाम किए हुए थे, जुम्मे की नमाज से पहले भी, जिसे हमें देखने को मिला। लेकिन उससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है संभल में, तो ये दिखाता है कि किस तरह से संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जा रही है। योगी का डंडा चल रहा है ताकि उपद्रवियों की वाट लग जाए और इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब यूपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुलडोजर की एक्शन की बात नहीं है, ये व्यवस्था बनाम अराजकता की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें तेजी है, तात्कालिकता है और सबसे बढ़कर एक स्पष्ट दिशा है। अब कोई भी, चाहे धार्मिक हो या सामाजिक संस्था, उसे पता है कि अगर अवैध निर्माण करेगा तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। और ये बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था में नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र की सोच में आए हैं। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ एक चुनावी राज्य के रूप में नहीं बल्कि कानून का पालन कराने वाले राज्य के रूप में उभर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सर्वोपरि बनाते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, वो ये साफ संकेत देता है कि अब राज्य में जो चलेगा वो सिर्फ कानून चलेगा, चाहे धार्मिक स्थल हो या निजी संपत्ति। अब नियमों की अनदेखी करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता अब नरमी नहीं दिखाएगी। अब सरकार की नीति साफ है, विकास, सुशासन और कानून का राज। और इसी सोच के तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार ये साबित करने में जुटी है कि उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।